जय हिंद। जिस तरह हम लोग हिस्ट्री का पहला क्लास जो है यूट्यूब पर डाल दिया है, ज्योग्राफी का पहला क्लास यूट्यूब पर डाल दिया है और नदी का भी डाल दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टडी टू स्टडी पर दाबेंगे आप बटन टिप से, तो सीधे हम लोग जितना वीडियो अपलोड किए होंगे सब वहाँ पर आपको मिलेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का 2 क्लास सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, अब देखिए ये पहले देख लीजिए इसकी जो प्राप्ति हुई किस प्रकार हुई, ठीक है। आखिरी में वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, देखिए हड़प्पा। आगे पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी इसी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता मिली। अब देखिए अब सिंधु घाटी सभ्यता आखिरी में कहते हैं किसको, कोई भूत पिशाच थोड़ी ना है, कोई दानव न है, नहीं है। तो आखिरी में इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो देखिए अब देखिए अब कोई भी सभ्यता होता है तो उसके पास देख लीजिए, जैसे हमारा हम लोग के गांव में खेसिया बायोटोला है ना, खेसिया बायोटोला, इसी को एक ठो मिलाकर आप लोग सभ्यता बना सकते हैं, ग्राम भी कर सकते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री जो प्रधान होते हैं वही सब कमांड संभालते हैं खेसिया का, यानी उस सब का एक एकत्र, यानी जितनी इसकी नगरें और जिस नदी के किनारे जाकर बसी थी ये सब जाकर सिंधु नदी में मिल जाती थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। देखिए कल हम जो है सिंधु नदी पूरा पढ़ा दिया थे, ठीक है। यूट्यूब पर आप लोग को मिलेगा वह क्लास, ठीक है। देखिए अब एक वर्ड में कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की वह नगरें जो जिस नदी के तट पर बसी थी और सब जाकर सिंधु नदी में मिल जाती थी, इसीलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, ठीक है। देखिए लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लाइट थोड़ा सा भग गया है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़ा रहे हैं। अब देखिए जिस तरह बता दिए सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, यानी जितने भी इसकी नगरें थी वो सब जाकर सिंधु नदी में मिलती थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब देखिए इसकी सबसे पहली खुदाई जो है इसकी किस तरह प्राप्त हुई, हड़प्पा की खुदाई से, हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई, ठीक है। देखिए खुदाई से कहानी मन पड़ गया। देखिए एक जो लड़का था उस समुद्र तट के किनारे बैठा था, भाई चप्पल वहीं पर रख कर कगरी बैठा था। जब से ज़्यादातर लोग समुद्र के लहरों का पानी छू कर जाता है वो मस्त लगता था, उन लोगों को मस्त लगता है, इसीलिए समुद्र के तट पर वह बैठते हैं। देखिए वो लड़का था उस समुद्र तट पर बैठा था, समुद्र चप्पल रख कर वहीं पर, ठीक है। तो जब लहरें आई भाई, स्लो आई लहरें, तो चप्पल को ले चल गए। तो वो लड़का लिखा समुद्र के तट पर ही लिखा, समुद्र बहुत चोर है, ठीक है। अब देखिए एक गरीब था, वो गया समुद्र तट के किनारे बैठा था, कहीं और ही बैठा होगा, वहीं पे नहीं ना बैठेगा, वो लिख दिया था समुद्र चोर है। किसने लिखा, लड़का लिखा। तो आदमी आया और बैठा समुद्र तट से, भाई समुद्र है किनारे, कुछ भी सोना चांदी आ गया, तो वो लिखा समुद्र बहुत दानी है। तब आया एक व्यापारी, ठीक है, तो लेकर जा रहा था तो उसके चक्के फंस गया, तो कहा समुद्र बहुत दोगला है, ठीक है। तो वो आया एक ठोर आदमी आया, वृद्धा आदमी, पियासा था वो, ठीक है। तो वो उसकी जो समुद्र की पानी क्या होती है, खारा होती है, तो वो कहा समुद्र सहायता नहीं करती है, वो लिख दिया। तब देखिए समुद्र की जितनी भी लहरें आती थी वह सब मिटाकर अपने साथ ले चले जाते थे। यानी कहानी से ये सीख मिलता है, कोई भी कुछ भी आदमी कहे बस तुम अपना करो, इधर से सुनो इधर से निकाल लो, पढ़ाई का बात नहीं कर रहे, पढ़ाई इधर से सुनो यहीं पे कैप्चर कर लो, ठीक है। तो कहानी से ये सीख मिलती है, निष्कर्षण है कि कोई भी कुछ भी बोले बस अपने आप से
अपने आप पर विश्वास रहेगा तो सब कुछ संभव है। ठीक है, ये जो है कहाँ हड़प्पा की खुदाई से मिली। हड़प्पा का विकास माना जाता है 1500 BC से, ठीक है, 1750 BC तक माना जाता है विकास। क्या 1500 BC से 1750 BC तक माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी विश्व की, जो विश्व के है जो सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। पहली शहरी सभ्यता थी, पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है, सभ्यता थी, सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए इसकी सबसे पहली जानकारी भी कोई दिया होगा, तो देखिए इसकी सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया। किसने? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने कब दिया? 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी, सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया 1826 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए जब जानकारी कोई भी पाता है तो उसके हिसाब से काम करने लगता है। जैसे हम सब पेपर का तैयारी कराते हैं तो आप लोग तैयारी करते हैं, हम बताते हैं जिस तरह उस तरह आप लोग तैयारी करते हैं, यानी हम इस समय जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं ना। तो देखिए चार्ल्स मेसन जो है ये जानकारी दिए कि हाँ यहाँ पर एक सभ्यता है, तो उसकी खुदाई जो है पूरा तात्विक सर्वेक्षक के महानुदेशक, जो चेयरमैन उनसे कह सकते हैं महानुदेशक को, तो जो थे वो आए। तो देखिए क्या हुआ, लाइट आ गया है, लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो महानुदेशक जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल ने, आप नाम तो सुना हुई होगा, दयाराम साहनी को देखिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को जो है चार्ल्स मेसन जो है दयाराम साहनी को कहा कि यहाँ पर खुदाई कीजिए और यहाँ पर एक सभ्यता मिलेगी। तो वह जो है दयाराम साहनी वहाँ पर खुदाई किया 1921 ईस्वी में। तो कौन मिला? हड़प्पा सभ्यता मिला। क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन ने दिया। कब दिया? 1826 ईस्वी में। जॉन मार्शल है जो महानुदेशक। देखिए हम पूरा तात्विक के जनक कर बताए थे ना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता मिली। इसका विकास माना जाता है 1750 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। जो इसकी सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, जो इसकी सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया। कब दिया? 1826 ईस्वी में। तो पूरा तात्विक सर्वेक्षक के महानुदेशक यानी चेयरमैन जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी से कहा कि यहाँ पर खुदाई कीजिए, एक ठो सभ्यता मिलेगा। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई और हड़प्पा सभ्यता मिला। दयाराम साहनी का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। और देखिए अब इसका सीमा भी होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। सीमा देखिए क्या सीमा है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ रहा है। अब देखिए क्या है? उत्तर है, क्या है? दक्षिण है, ठीक है। क्या है? पूरब है, क्या है? पश्चिम है। तो मैप के हिसाब से है, ठीक है। अब देखिए अब मैप में समझाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मांडा पड़ता है। क्या पड़ता है? मांडा जो है, मांडा यहाँ पर मांडा पड़ता है जो चिनाव नदी किनारे है। चिनाव सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चिनाव नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू बारालाचा दर्रा में है,
कल बता दिए थे बारालाचा दर्रा में जम्मू कश्मीर का उद्गम होता है और सिंधु नदी में मिल जाती है, यानी सिंधु नदी उसका मुहाना है और सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है। कल हम वीडियो बनाए थे। अब देखिए मांडा हो गया, ठीक है, जो चिनाब नदी किनारे है, चिनाब का है जम्मू कश्मीर में। अब देखिए नीचे है दमाबाद, क्या है दमाबाद, दमाबाद है जो किस नदी के किनारे, भाई जिस तरह हरी नदी के किनारे होगा इसी तरह ये भी होगा। ये प्रावरा नदी के किनारे है, प्रावरा क्या है, प्रावरा नदी के किनारे है। दमाबाद कहाँ है, प्रावरा नदी के किनारे। जिस तरह उत्तरी भाग, उत्तरी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, मांडा थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या थी, दमाबाद थी, जो प्रावरा नदी किनारे है। भाई इस ये भी कोई राज्य में होगा, तो महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। दमाबाद कहाँ है, प्रावरा नदी किनारे, जो महाराष्ट्र में। अब देखिए उत्तरी पूर्वी होगा कोई। अब देखिए आलमगीरपुर है, पूर्वी का है, आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर है। पूर्वी का है, आलमगीरपुर है। उत्तरी का है, मांडा। सीमा हमका बात कर रहे हैं, सीमा का। उत्तरी का है मांडा, जो किस नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी क्या है, दमाबाद, जो प्रावरा नदी किनारे है। दमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। पश्चिमी कहाँ है, पूर्वी आलमगीरपुर है, जो हिमनद नदी के किनारे है, हिमनद नदी के किनारे है, ठीक है, जो कहाँ है, हिमनद नदी के किनारे है। अभी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पता चल गया। अब देखते हैं पश्चिमी, देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी आपको उसी तरह पाकिस्तान में पड़ा है, कहाँ है, पाकिस्तान में, जिसका नाम क्या है, सुतका गेंडो है, सुतका गेंडो, ठीक है। उत्तरी मांडा है, दक्षिणी दमाबाद है, पूर्वी आलमगीरपुर है, पश्चिमी सुतका गेंडो है, जो कहाँ है, किस नदी के किनारे, डास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, डास्क नदी के किनारे, डास्क नदी के किनारे, ठीक है। ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, कहाँ है, पाकिस्तान में, जो डास्क नदी का किनारे है। अब देखिए अब इसी तरह मिला दीजिए, यहाँ पर इस तरह है, इस तरह है, ठीक है। अब देखिए अब इसे मिला दीजिए, अब इस तरह मिला दीजिए, रुक जाइए, बना ले दीजिए मैप, ठीक है। हम किधर का, इधर का भाग के बात कर रहे हैं, ठीक है। बनाना तो नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर जम्मू है, यहीं पर उत्तर प्रदेश, मान लीजिए यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर सुतका गेंडो, तो इसे मिला दीजिए, तो इस किस आकार का हो गया, त्रिभुजाकार हो गया ना, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का जो आकार है किस प्रकार है, त्रिभुजाकार। भाई इसका क्षेत्रफल भी होगा, इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता को उत्तरी सीमा मांडा है, दक्षिणी सीमा दमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, और पश्चिमी सीमा कहाँ है, सुतका गेंडो है, जो किस नदी किनारे, डास्क नदी के किनारे, जो पाकिस्तान में है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है, जो जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर हिमनद नदी के किनारे है, जो उत्तर प्रदेश में है। और दमाबाद जो प्रावरा नदी के किनारे है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देखिए इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, सम बराबर 8, ठीक है। स से सुतका गेंडो और म से मांडा, ठीक है, सुतका गेंडो मांडा। अब ए से आलमगीरपुर, ठीक है, और डी से दमाबाद, ठीक है। सम बराबर 8। आपको नदी याद करना पड़ेगा। मार्च से आप, मार्च महीना है ना, यानी मार्च से आप याद कर लेंगे, मार्च
अब देखिए म से मांडा, म से मठ, म से मांडा यानी मांडा हो गया म से। अब देखिए च से क्या हो गया, चिनाव हो गया, जो च से जम्मू कश्मीर में, जो च से चिनाव नदी, आपको राज्य याद कर लेंगे। मार्च जो आप याद कर सकते हैं, मार्च जो यानी मार्च का महीना होता है और बीतेगा मार्च जो, मार्च जो, मार्च जो, म से मांडा, च से चिनाव, ज से जम्मू कश्मीर। इसी तरह आप क्या गले लगाना क्या होता है, हग, हग में से गले लगाना, नहीं इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, इसका ट्रिक नहीं बन रहा है, ठीक है। देखिए अब याद कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। अब चलते हैं इसके पेवर मिसाने। जिस तरह हम लोग बता दिए उत्तरी, हम बता दिए उत्तरी जो मांडा है, दक्षिणी है जो क्या है दमाबाद है, पूर्वी जो है आलमगीरपुर है, और पश्चिमी जो है सुतका गेंडू है। और देखिए सामाजिक जीवन आखिर में उनका था, जो सामाजिक जीवन किस तरह था, ठीक है। अब देखिए इन लोगों का सामाजिक जीवन जो था मातृसत्तात्मक था। हाँ, हम लोग कहाँ थे, मातृसत्तात्मक था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन था वो क्या था, मातृसत्तात्मक था। यानी मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है जो इस समय पितृसत्तात्मक चल रहा है, ठीक है। आप लोग को पिताजी लेकर जा रहे हैं बारात, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह नहीं होता था, आपकी जो मम्मी लोग हैं वो बारात लेकर आती थी, ठीक है, और लड़के को लेकर जाती थी, इसीलिए क्या कहा गया उसे, मातृसत्तात्मक। उन लोगों का जीवन कैसा था, मातृसत्तात्मक। सामाजिक जीवन कैसा था, मातृसत्तात्मक। इन लोगों का जो 4 वर्ग में विभाजित था, जीवन जो है 4 वर्गों में विभाजित था, 4 वर्गों में विभाजित था। अब देखिए जो पहला वर्ग था विद्वान वर्ग, विद्वान वर्ग, ठीक है, पहला जो क्या था विद्वान वर्ग। जो दूसरा था योद्धा वर्ग, क्या था योद्धा वर्ग, क्या था योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग। तीसरा जो था व्यापारिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग, ठीक है। और चौथा क्या था शिल्पी वर्ग, क्या था शिल्पी वर्ग। किसी का नाम होगा, लड़की का ज्यादा था, ठीक है। पहला जो क्या था विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग का मतलब जो होता है जो शिक्षित थे, मतलब उस समय का, मान लीजिए इस समय का जो गुरु है, जो गुरु है क्या है, शिक्षित है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एक वर्ड में कहते हुआ विद्वान है। यानी उस समय जो शिक्षित थे उन्हें क्या कहा गया, किस वर्ग में रखा गया, विद्वान वर्ग में। जो युद्ध करते थे उन्हें योद्धा वर्ग में रखा गया, जो व्यापार करते थे उन्हें व्यापारिक वर्ग में रखा गया, और जो गृह कार्य करते थे यानी किसान उस शिल्पी वर्ग में रखे गए। अब इनकी देखते हैं स्वधान प्रणाली, स्वधान प्रणाली, स्वधान आखिरी में प्रणाली इन किस तरह था। देखिए पहला जो था क्या था पूर्ण सावधान, पूर्ण स्वाधान, ठीक है। दूसरा था आंशिक सावधान, आंशिक सावधान, ठीक है। और तीसरा था दाह संस्कार, दाह संस्कार। अब देखिए दाह संस्कार, अब देखिए पूर्ण संस्कार मतलब होता है जो कब्र में लोगों को दफना दे, कब्र में, ठीक है। आंशिक स्वाधान प्रणाली में, स्वाधान प्रणाली में के अंतर्गत जो इनके पूर्वजों की मृत्यु हो जाती थी जंगल में फेंक देते थे, और जब जंगल में फेंक देते थे तो उनके जो मांस थी चील कौए जानवर खा लेती थी, और बचता था क्या हड्डियाँ, तो उसे कब्र में दफना देते थे। तो इसे कहा गया स्वधान प्रणाली कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, आंशिक
प्रणाली कहा गया। ठीक है, अब दाह संस्कार जानते हैं, मृत्यु को अग्नि में जला देना, अग्नि में जला देना, अग्नि में जला देना। ठीक है, या जला देना, जला जला देना। ठीक है, अभी हो गया इनकी स्वाधान प्रणाली, जो पूर्ण स्वाधान प्रणाली थी, कब्र में दफनाते थे। आंशिक स्वाधान प्रणाली थी, अपने मृतकों को जंगल में फेंक देते थे, और उनके हड्डियों को, जब इनके मांसों को छील कर खा लेते थे तो क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे। ठीक है, दाह संस्कार का मतलब जो जला देते थे, जला देते थे उसे कहाँ रखा गया, दाह संस्कार के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखते हैं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की प्राचीनतम, प्राचीनतम मतलब जानते हैं पुराना, प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगर में से है, विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगर में से प्राचीनतम सुनियोजित नगरों में से थी, सुनियोजित नगरों में से थी, नगरों में से थी, नगरों में से थी। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगरों में से थी। अब देखिए, विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगरों में थी, जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा है उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। जिस समय घरों में आज प्रयोग किया जाता है उसी समय प्रयोग किया जाता था। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मानना था, देखिए मानना नहीं था, करते थे। देखिए ये क्या हो गया, घर हो गया। अब देखिए, अब वर्तमान में देखेंगे हाई रोड है। ठीक है, अब इस तरह दरवाजे खुलते थे। ठीक है, उसमें इस तरह ना होकर, मुख्य द्वार से ना होकर, गलियों और पीछे एक घर के पीछे खुलती थी। जैसे ये मुख्य द्वार ना होकर जो है ये रोड है, आज जो है इस तरह खुलती थी। ठीक है, इस तरह दरवाजे इस तरह बंद थे और इस तरह दरवाजे खुलती थी। ठीक है, और कभी कभी पीछे से भाई, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो घरें थी उनके द्वारे मुख्य द्वार से न होकर पीछे और गलियों से खुलती थी। और देखिए, इसी में मोहनजोदाड़ो सबसे चौड़ी सड़कें मिली, जो कितने मीटर का है, 10 मीटर का है। जो कितना है, 10 मीटर का है। ठीक है, कितना है, 10 मीटर। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो से मिली, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरह अब घर भाई पक्की ईंटों का प्रयोग करके बना रहे हैं, घर बना रहे हैं तो इसमें कमरा भी होगा। पहला था स्नानागार, स्नानागार। ठीक है, स्नानागार। कुएं थी, इस समय नल आ गए हैं, कुएं। ठीक है, जो वर्तमान में कहा गए हैं, नल आ गए हैं। जो बड़े बड़े घर थे, आंगन थी, आंगन। ठीक है, रसोईया घर था, रसोईया घर था। ठीक है, आज जो बड़े बड़े घरों में वर्तमान में जो टाइल लगवा देगा, 2 मंजिला घर बना देगा, उसका बड़ा घर समझेंगे। जिस घर में शौचालय बन जाता था, शौचालय, उसको एकदम बड़े बड़े घरों में शौचालय उसे ही माना जाता था। कहाँ से झोपड़ी का हो लेकिन शौचालय बन जाए उसे ही घर शौचालय। ठीक है, बड़े बड़े घरों में शौचालय थी। इसमें जो है नालियाँ, जो जिसमें पानी बहती है, ढकी हुई नालियाँ थी। क्या थी, ढकी हुई नालियाँ। ठीक है, ढकी हुई नालियाँ थी। अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, जो बड़े बड़े घरों में 4 होते थे और बड़े बड़े घरों में 5 कमरे होते थे। स्नानागार, कुएं, जिसमें वर्तमान में नल है, आंगन है वर्तमान में भी, रसोईया घर भी है वर्तमान में, और शौचालय भी है वर्तमान में।
यानी उस समय का लोगों का मानना था जिस घर में शौचालय बन जाए उससे सबसे बड़ा घर समझेंगे। ढकी हुई नालियाँ थी, प्राचीनतम सुनियोजित नगरों में से थी। तो पेपर के लिए इतना ही बहुत है। आज का विदा हम लेते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।